पिछले दिनों आपने वो उनका जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के हवाले से बात करके शायद उनको डरा दिया समी साहब आपने कि वो डर गए। उन्होंने बाज़ाब्ता नहीं, उन्होंने पुलिस सेम वही ली जो आपने चंद दिन पहले प्रोग्राम में कही। उन्होंने कहा कि भाईजान मेरे अभी 2 साल पूरे नहीं हुए और मैं नहीं बनना चाहता, मैं किसी तनाज़े में नहीं पढ़ना चाहता। मैं नैब गारंटी की क्या ताज़ा तरीन है सदीक साजिद साहब, आपके पास खबर है, छुपा के बैठे हुए हैं क्या? वो पिछले दिनों आपने वो उनका जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के हवाले से बात करके शायद उनको डरा दिया समी साहब आपने कि वो डर गए। उन्होंने बाज़ाब्ता नहीं, उन्होंने पुलिस सेम वही ली जो आपने चंद दिन पहले प्रोग्राम में कही। उन्होंने कहा कि भाईजान मेरे अभी 2 साल पूरे नहीं हुए और मैं नहीं बनना चाहता, मैं किसी तनाज़े में नहीं पढ़ना चाहता और मुझे पता है कि अगर मैं बन गया तो सुप्रीम कोर्ट जो इसका जो है इसका नोटिस लेगी और मेरे लिए फिर इसका डिफेंड करना बहुत मुश्किल होगा। तो उन्होंने हाथ जोड़े, उन्होंने कहा जी मुझे इससे दूर रखें। तो अभी उसमें 2-3 अच्छा राजा रियाज साहब वैसे तो अपोजिशन लीडर हैं, कानून आज जो नया नैब का कानून है उसके मुताबिक तो 45 दिन में अब ये लगना है चेयरमैन नैब। तो अगर ये नहीं लगाते तो फिर पार्लिमानी कमेटी में चला जाएगा वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर माशाल्लाह एक भी नाम नहीं दिया, एक भी नाम नहीं दिया। मैं आपको पता किया, मैंने कहा जी शायद राजा रियाज साहब ने कोई नाम दिया हो, तो पता चला नहीं जी। उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म साहब जो है वो नाम जो लेकर आएंगे उन्हीं में से जिसके ऊपर इत्तफाक हो गया, यानी कि उनके नाम के ऊपर आपने सिर्फ ठप्पा लगाना है, मोहर लगानी है। वो इखलाक तारड़ है, आफ्ताब सुल्तान है और अभी एक नया नाम जो इंटर हुआ है नासिर खोसा का, वो उसमें जो है वो जो चीफ़ सेक्रेटरी भी रहे हैं तो बड़े वो उनका नाम आया है। अब जरदारी साहब अपनी वालदा की रहलत की वजह से हैं उधर सिंध में, तो जब वापस आएंगे तो फिर उनके साथ मीटिंग होगी। हाँ जी आप बताएं, क्योंकि जरदारी साहब की मर्ज़ी के बगैर चेयरमैन नैब नहीं लगना। राजा रियाज की मर्ज़ी तो वही मर्ज़ी है जो शहबाज शरीफ की है, तो वो नहीं, उसमें तो कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वो चल रही हैं अभी। ये जो नैब का जो कानून है सारा जो इन्होंने किया है, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई ने भी इसको कर दिया है ऑलरेडी। नोटिस सुओ मोटो ले चुकी है सुप्रीम कोर्ट इस पर, जो सारा मामला चल रहा था। ये तो सारे का सारा वापस हो जाएगा। ये तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सस्टेन कर सकेगा ये। हाँ अगर वापस हो गया तो क्योंकि ये तो ग्रुप स्पेसिफिक है, पर्सन स्पेसिफिक है जी। और इसमें पूरे का पूरा आपने सारा माहौल ही चेंज कर दिया और केसेस ही देखें ना, मरियम नवाज के खिलाफ तो केस ही खत्म हो गया। जो बाहर से आने वाला एविडेंस है वो आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो वो जो सारा कैलबरी फॉन्ट जो सारा झूठ था वो बाहर बैठ के किया गया, तो अब वो तो एविडेंस ही नहीं। तो अगर वो एविडेंस आप नहीं पेश कर सकते तो नवाज शरीफ के खिलाफ भी खारिज और मरियम नवाज के खिलाफ भी खारिज। और मुलजम के ऊपर जो केस है, जो मुकदमा है, उसको जाकर दिखाना पड़ेगा भाईजान ये आपके खिलाफ केस है, इंक्वायरी है। और फिर तफ्तीशी अफसर पे ये भी बयान लगा दिया गया कि जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होती इस किस्म की वो इन्फॉर्मेशन बाहर लीक आउट नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो इतने लाख जुर्माना और 1 साल कैद और 10 लाख तक जुर्माना भी होगा, ताकि चीज़ों को जो अगर लोगों को इन्फॉर्मेशन वो PRO उनका वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में फैसले तो होते थे, यानी कि वो फैसले भी फिर बाहर नहीं आ सकेंगे। तो यहाँ तक पाबंदियाँ जो है लगाई गई, यानी कि उसका गला ही बेचारे का नैब का जो है वो घोंट दिया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।